परमेश्वर का घर ये जो लगातार ये जो एपिसोड्स है वो कुछ अलग ही नहीं बल्कि ऑडियंस अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और उसमें खासकर कुछ दर्शक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। मैं फाउंडेशन की ओर आता हूँ। परमेश्वर का घर मतलब एक पति और एक पत्नी। तो ये पति और पत्नी ये जो चुनाव है वो खुद एक बेस है, एक पति और पत्नी, क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन में भी वहां पर भी एक मैन और एक वुमन है। रेवलेशन में भी अगेन उसी कॉन्सेप्ट में समाप्त होता है, मैरिज कॉन्सेप्ट में भी समाप्त होता है। तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में एक मैरिज प्लान कहा जाए तो हम ह्यूमनली बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परलोक कुछ और योजनाएं ही बनाती है। तो इस चूजिंग को करेक्टली करना या करेक्टली सेट होना, हेवन जो सोच रहा है और हम जो सोच रहे हैं वो करेक्टली सिंक होना, उसमें बहुत सारे हेवनली प्लान्स को रिवील होने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन वही अगर चूजिंग अगर गलत हो गया तो कंप्लीटली डिजास्टर में खत्म हो जाता है। मैरिज और चूजिंग में एक फैमिली, कब्रिस्तान में जब जिंदगी समाप्त होती है तो भी एक परिवार ही खड़ा होता है। इसे हम कैसे ये सही तरह से, इस चूजिंग को हम कैसे सही तरह से करें, ऐसा एक सवाल आया है। तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, यानी परमेश्वर ने जब पहला परिवार बनाया वो बहुत सुंदर था। वचन कहता है आदम की एक पसली निकालकर, यानी परमेश्वर ने चुना। बहुत सी पसलियां थी, इनमें से कौन सी लूं ये देखा, उसकी पसलियों में से एक निकालकर। इसका अर्थ है कि बहुत से हैं, पर्टिकुलर बहुत सी तो है पर उसमें से ये सूटेबल है, क्योंकि इसके पहले कहा मैं इससे मेल खाने वाला सहायक बनाऊंगा। अब ये मेल खाने वाले सहायक के लिए ये पसली, उन सभी में से सबसे उत्तम पसली प्रभु ने निकाली। इसी तरह से परमेश्वर जब एक एक परिवार को बनाते हैं, पहले जैसे आदम को विशेष रूप में बनाया, हवा को बनाया, इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें एक साथ लाने के पहले किया। सामान्य रूप में आज क्यों ये सवाल उठता है, जैसे दर्शकों ने पूछा, ये क्यों उठता है? आज तो ज्यादातर परिवार तो केवल डिजास्टर में हैं। मैं ये कहता हूँ कि 2 या 3 तरह के परिवार होते हैं। एक तो ऐसे हैं जो बहुत खुशी से रहते हैं, आज इनका प्रतिशत तो बहुत ही कम है। और फिर एक और है, यानी बहुत सी परेशानियां हैं लेकिन वो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे एक परिवार चाहिए, यानी सोसाइटी है और हमारा अपना गौरव है। बाहर कह देने से गलत हो जाएगी, गलत हो ऐसे जाएगा। भी कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ हैं, उनके बीच में बहुत सी समस्याएं हैं पर एडजस्ट करके जीवन जीते हैं। और तीसरे हैं जो किसी की परवाह नहीं करते हैं, ठीक नहीं है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरह कह के जाते हैं। ये तो फास्ट और डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड, तो मैं क्यों इतनी समस्याओं में जीऊं, इसे छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शंस होते हैं। अब ये जो 3 हैं, इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है देखे तो ये तो यहाँ आज की पीढ़ी के लिए अच्छा है। एक नौजवान ने मुझसे ये पूछा, क्यों हम इतनी मुश्किलों में रहते जाए? समस्याएं हैं पता है, उनके काबिल नहीं ये भी पता है, हर दिन लड़ते जाना ये भी पता है, क्यों हम इसमें रहे? यदि इस तरह से हम समझ नहीं रखते हैं तो केवल वही नहीं, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे बहुत से बड़े लोग हैं, इन्हें एक विषय पता नहीं है। क्या पता नहीं है? देखिए, एक बार किसी का इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है लेकिन शादी करके जीने की जरूरत ही क्या है? ऐसा भी एक कैटेगरी आ गया। जी, उन्होंने कहा शादी करके जीने की जरूरत ही क्या है, मुझे जीवन साथी चाहिए, पर वो जीवन साथी शादी के द्वारा ही हो ये जरूरी नहीं, ऐसे कहा। इससे भी एक कदम बढ़कर उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वो तो सच में बहुत ही गलत है, मुझे तो सुनने में भी वो गलत लगा। कहा मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं उन इच्छाओं को उस व्यक्ति के द्वारा या जिसकी जरूरत है उसके द्वारा पूरी करता हूं, तो क्या गलत है? इसलिए आज का जो समाज है ये इतने खुले विचारों का समाज हो गया है और ये तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कहते हैं परवाह नहीं, ठीक है, और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। गलत चीज जो है वो जस्टिफाई हो रहा है, उसे सही ठहराते, और ये पीढ़ी तो निश्चय उसे स्वीकार भी करती है। किसी ने 2 शादी की, 2 शादी यानी पहली शादी की, तलाक लिया, फिर दूसरी शादी की, और उनकी तलाकशुदा पत्नी ने तलाक होने के बाद में दूसरी शादी कर ली। इस तरह शादी के बाद इन दोनों के 10 या 15 साल के बच्चे हैं, ठीक है। अब ये पत्नी जिनका बच्चा 15 साल का है, बेटा 15 साल का, इसने एक और शादी कर ली। अब 15 साल का बेटा क्या सोचेगा? कहिए कि माँ ने कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी सही नहीं, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे एक पति चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। ठीक है माँ, ओके राइट। कल अगर ये बेटा कुछ गलती करता है तो क्या ये माँ अपने बेटे को सुधार पाएगी?
माँ अगर कुछ कहे तो ये बेटा कहेगा आपने जो किया मैंने भी तो वही किया है। कहिए स्त्री ने दूसरी शादी की, उनको एक और बेटा हुआ, तो वो बेटा और ये बेटा एक साथ रहेंगे? यहाँ देखिए कितनी ज्यादा उलझन हो गई। लेकिन इन सबको देखे बिना हाँ ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये तो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये इस हद तक हो गया कि शादी करते समय बताते नहीं कि शादी कर रहे हैं, ऐसे वो चुपचाप शादी कर लेते हैं मेरा चॉइस क्या कर? अपनी चॉइस से। डिवोर्स लेते समय वो एक्स या यूट्यूब पर जाकर दुनिया को बताते हैं कि हमने तलाक लिया है। एक समय ऐसा था पूरे गांव को बताकर वो शादी करते थे, पर बिना किसी को बताए तलाक लेते थे। अब शादी किसी को बताकर नहीं करते हैं, लेकिन तलाक के समय पूरे लोगों को बताते हम अलग हो चुके हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, इस्राइल पैलेस्टाइन के जैसे हो जाते हैं। आज जो गलत है उससे सही के रूप में दिखाते हैं और पूरी पीढ़ी उसका अनुकरण करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिवार तो एक एस्टेब्लिशमेंट है, और क्यों परमेश्वर ने इस परिवार को स्थापित किया है, इसके पीछे आत्मिक योजना होती है। ठीक है, बाद में आत्मिक रीति से देखेंगे। अगर परिवार एक साथ नहीं है तो देश अच्छा नहीं होगा, यानी घर अच्छा नहीं तो देश अच्छा नहीं होगा। Starts with the family. स्टार्ट्स विद द फैमिली। सोच के देखिए, परिवार एस्टेब्लिश नहीं, परिवार ही नहीं तो बेटियों से कैसे व्यवहार करे पता नहीं, पत्नी से माँ से कैसे व्यवहार करे पता नहीं। जिन्हें ये सब पता नहीं वो बाहर जाकर क्या करेंगे? वो कैसे लीडर हो सकते? कैसे लीडर होंगे, है ना? साधारण रूप में देखिए, पुराने दिनों में कोई 25 साल का हो गया तो इसकी शादी करवा देते, इस तरह से आइडिया आता था। अभी शादी कर ले तो अच्छा होगा। तब 50 साल का आदमी 25 साल की लड़की को अपनी बेटी के जैसे देखता था, है ना? 60-70 साल का आदमी 20 साल की लड़की को नाती पोती जैसे देखता था। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, सबको एक ही तरह से देखते हैं। कारण यह है कि फैमिली एस्टेब्लिशमेंट भयानक रूप में विनाश हो चुकी है, ये बर्बाद हो चुका है। और सेलिब्रिटी इसे सही ठहराने लगे। जो सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, सिनेमा के एक्टर हो, जो भी हो, बड़े व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो गलती करते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो यही सोचते हैं रोल मॉडल मेरे ऊपर के लोग ये कर रहे हैं, मैंने किया तो क्या गलत है ना? कोई बड़ा एक्टर हेयर स्टाइल बदले तो कितने लोग बदल देते हैं, कोई शर्ट पहने तो वैसे ही शर्ट पहन लेते हैं। वो गलती करते तो गलती करने वाले कितने लोग हैं। अब देखिए, समाज ने अपने सामने एक रॉन्ग रोल मॉडल रखा हुआ है। यीशु ने कहा बाइबल में, संसार नाश होने के पहले, यीशु के आने के पहले पृथ्वी दुष्टता से भर जाएगी कहा। अब ये भूमि तो उस विपदा के महत्वपूर्ण जगह पर आ पहुंची है। अब उस विनाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह क्या है पूछे तो नो फैमिली, यानी परिवार होने की जरूरत क्या है? जरूरी है क्या? सो गॉड्स प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट होना ये कॉमन हो गया। ये ठीक है, इस तरह से हो गया है। एक व्यक्ति के साथ मुश्किल में क्यों जीवन जिए कहते हैं। इतनी समस्याएं हैं, वो ये सब देखते हैं। गलती कहाँ है देखे तो बिल्कुल शुरू में ही है। आपने पूछा हुआ यही सवाल है। चुनाव करते समय शुरू में सही चुन ले तो अंत भी अच्छा होगा, चुनाव ही अगर गलत हो जाए तो अंत गलत होगा। तो गॉड्स प्लान में चूज जो कर रहे हैं, अब देखिए आम तौर पर ही अगर आप लड़के वाले के घर या लड़की वाले के घर देखें तो अलग अलग तरीकों से वो बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ भी देख रहे हैं। और उसके लिए अगर आप अभी मैरिज प्लान्स को भी देखेंगे तो ये करना है, वो करना है, ऐसा। और अब तो बहुत सारे मैरिज वो आ गया, इवन प्लानर्स भी आ गए हैं, और उसे अच्छी तरह करना है कहकर बहुत अच्छी तरह तैयारी भी करते हैं। इतने सारे प्रिपरेशन होते हैं। तो ये चूज कर रहे हैं हम जिस फाउंडेशन को। मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि परलोक जो है इस चूज करने की प्रक्रिया में बहुत ही सतर्क है, और उसके लिए एक योजना, एक पति और पत्नी जब मिलते हैं, हेवन जो है एक प्लान को रिवील करके इस परिवार से हमें ये काम करवाना है, ऐसा एक योजना हेवन बनाती है। हम ह्यूमनली एक प्लान करते हैं, ऑफ कोर्स कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्लिप हो रहा है, एक ह्यूमन एलिमेंट आ रहा है। तो इस हेवन के प्लान में ही हम कैसे सिंक करके जा सकते हैं? क्योंकि दर्शकों का सवाल भी ऐसा ही है, कैसे हम सिंक करके करेक्टली चूज करके, इस चूसिंग में मिस्टेक किए बिना, पर लोग कुछ कह रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, सही है भाई, ये कैसे कह सकते हैं? अभी आपने जो सवाल पूछा है, परमेश्वर एक विषय में हमें बताते हैं, पिता को बताते हैं, माँ को बताते हैं, और शादी करने वाले लड़के और लड़की को बताते हैं। पर माता पिता शादी से सहमत नहीं है, बोलने पर भी नहीं, बोलने पर भी। अब देखिए, इस सब को हम बाइबल से देखेंगे। परमेश्वर ने 3 तरह के पेड़ बनाए थे, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और फलदायी वृक्ष। जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और इसी के साथ ही सामान्य वृक्ष भी बनाए थे।
बिगिनिंग में सृजन में ही चॉइस देखिए 3 हैं, इन तीनों के बारे में उसने क्या कहा? इसे तुम खाना, इसे नहीं खाना, अगर इसे खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे, ऐसे कहा। तो यहाँ चॉइस देने के बाद रूल्स को भी रूल्स बता बता दिए। कहा इसका नाम जीवन का वृक्ष है, ट्री ऑफ लाइफ। कोई संभावना नहीं थी कि उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर इंस्ट्रक्शन, ये ट्री ऑफ लाइफ है, इस तरह से बताया। ये ट्री ऑफ डेथ है, इन दोनों में से चुन लो, ऐसे नहीं कहा। कहा कि इसे नहीं खाना, ये कमांड कह है। रहे हैं कि मत खाओ। हाँ, ये तो आज्ञा थी, नहीं खाना आज्ञा, ये कमांड हाँ, थी, इसे नहीं खाना कहा। तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? अब इसे इस तरह से देखते हैं, 2 दूल्हे हैं और 2 दुल्हन हैं। एक परमेश्वर ने दी हुई दुल्हन है और दिया हुआ दूल्हा है। दूसरे को परमेश्वर ने कहा नहीं चाहिए। परमेश्वर कभी 2 देकर एक को चुन लो ऐसे नहीं कहते हैं। दोनों को सामने रखकर इनमें से एक चुन लो, इस तरह से परमेश्वर कभी बात नहीं करते। परमेश्वर एक ही देते हैं, इसे लो ये कहते हैं। अब क्या हो गया है, ये 2 हैं। अब उन्हें पता है कि इनमें से एक परमेश्वर ने दिया है, जैसे आपने पूछा। क्लियर है कि परमेश्वर ने दिया है, क्लियरली ये क्लियर है, ट्री ऑफ लाइफ है। लेकिन अब क्या करते हैं, ट्री ऑफ नॉलेज को वो देखते हैं। अब सबसे पहले उस फल को उन्होंने देखा ही क्यों? परमेश्वर ने नहीं खाना कहा था ना, ये फल तुम नहीं खाना ये कहा था, खाना ही नहीं है तो उसे क्यों देख रहे थे? जब वो उसे देख रहे थे तो क्या हुआ? फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ, यह हमारे लिए अच्छा, इस तरह फीलिंग आई। तो उस दृष्टि में जो प्रॉब्लम हुआ वो बहुत बड़ा बन गया। जी, ये फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि देखने में मन भाऊ। इसी तरह से इस संसार में जो पाप हैं, पहले यूहन्ना में कहता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा पहले है, इसलिए उस फल को देखा था। तो कमांड स्लिप हो रहा है, यहीं पर फिसल गए। उसे देखते ही वो उन्हें पसंद आ गया। देखने में क्या हर्ज है, ये तो चॉइस है, ये भी देखिए वो भी देखिए, ऐसा ही तो दुनिया कहती है। जी, वो मुझे पसंद आया। कहिए कि हमारे सामने चुनाव रखा गया, इतनी हाइट चाहिए, ऐसा रंग चाहिए, तो पूछेंगे इसमें क्या गलत है? हाँ, ये तो जायज ही कहेंगे। जायज है ना। लड़की का कद अच्छा हो, ये पूछना क्या गलत है? या लड़का गोरा होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? डॉक्टर के लिए डॉक्टर को ही ढूंढना है, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? ये तो सही है ना, इस तरह कहते तभी तो हैं। मैच होगा ना। इस तरह से ये अब कहां पर पहुंच गए हैं? चूज करने में पहुंच गए। परमेश्वर ने चूज करने के लिए नहीं कहा था, आज्ञा दी थी इसे नहीं खाना, उसे खाना। चूज करके खाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। अब परमेश्वर ने ही इनसे कहा था कि उसे नहीं खाना, पर उसे देखते ही इन्हें मन भाऊ लगा। दुल्हा विदेश में काम करता है, लड़की एमएनसी कंपनी में है, हर महीना 1 लाख कमाती है, अच्छी हाइट, कलर, स्टाइल है, अच्छे से इंग्लिश में बोलती है। लड़का सुपर है, राजा जैसे, किस देश से है पता नहीं, राजा जैसे है, इस तरह कहते हैं। ये आंखों की अभिलाषा है। इसके बाद खाने के लिए अच्छा, जीवन अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा। हम जो देख रहे हैं, देखो, सोच के देखो, लड़की 1.5 लाख कमाती है, तुम 1.5 लाख कमाते हो, 3 लाख, 1 लाख EMI देकर घर खरीद लो। सोच के देखो, 20 साल में अपना घर हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, सेटल होंगे, खुद का घर होगा, परिवार नहीं। आज बहुत से परिवार नहीं है। कारण क्या है? देखिए, उनका व्यू कैसा है, खाने के लिए अच्छा है। और जो तीसरा है वो तो खतरनाक है, बुद्धि देने के लिए, नॉलेज। अब देखिए, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ही उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। आप जो कह रहे हैं वो बिब्लिकल नॉलेज नहीं है, बिब्लिकल नॉलेज नहीं, वर्ल्डली नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज। अब जब वो डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में उस नॉलेज का उपयोग करते हैं। उस नॉलेज का उपयोग करने का कारण है, कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो नॉलेज का कैसे उपयोग करते हैं? पढ़ाई करके। तो एक बाहरी रूप से एक वर्ल्डली नॉलेज को लेकर थिंक करने का एक कैलकुलेशन है। जी हाँ, कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन में देखिए, जो विश्वासी लोग हैं उनमें और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये सारी बातें वो तो मसीहत में होकर देखते हैं। ओहो, बस यही, ओ मसीह लड़का, मसीह लड़की, बाकी सभी बातों के लिए इसी नॉलेज का उपयोग करते, बस वही नॉलेज। आगे को वो लड़का अच्छा रहे ये सोचने में क्या गलत है? वो अच्छा रहे ये सोचना गलत नहीं, लड़की अच्छी रहे ये सोचना गलत नहीं, परिवार अच्छा हो ये सोचना गलत नहीं, ये नॉर्मल है, सभी माँ बाप चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने चुना है वो चुना हुआ है। तो इस स्पिरिचुअल थिंकिंग में हम कहाँ गलती कर रहे हैं? क्योंकि दर्शकों के सवाल की गहराई वहीं पर है। हाँ, अब ये सवाल तो ऐसा है, परमेश्वर ने माता पिता से बात की, बेटी से भी बात की, हो गया ना, ये हो गया। इसके बाद में वो कहाँ पर आते हैं? वो है लड़के का स्टेटस, उस लड़के की कास्ट, इस बात पर आते हैं।
वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट यही होता है। वो कहाँ पर आते हैं, लड़की के पिताजी क्या करते हैं, लड़की की कास्ट क्या है। लेकिन जीसस को फॉलो करने वालों के लिए कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है ना। यीशु ही सब कुछ है। सब कुछ है, तो फिर कैसे ये बात यहाँ पर आता है? यही तो सवाल देखिए, है। मैं हमेशा कहता हूँ जो बाइबल को सही रीति से फॉलो करते हैं, बाइबल ही मेरे लिए सब कुछ है कहने वाले कभी कास्ट नहीं देखते, क्योंकि बाइबल में कोई कास्ट नहीं है। जी, क्योंकि क्राइस्ट फॉलोअर्स के लिए ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। एक आदम और एक हव्वा से कितने तो भी लोग आए, तो एक आदम और एक हव्वा से इतनी सारी कास्ट कहाँ से आ गई, है ना जी। तो ये इस बीच में उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये सब कुछ जो बनाया उसे थामे रहते तो जो परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो आता है, चाहे वो कितने भी बड़े आत्मिक हो या आत्मा से भरे हो, यहाँ तक कि कलीसिया में, यहाँ तक कि सेवकाई में, वो इस तरह की बातों में फंस जाते हैं। प्रभु का दास अपनी बेटी के लिए एक प्रभु का दास ही ढूंढेगा। हाँ, प्रभु का दास अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए परमेश्वर के दास ही ढूंढते हैं जो चाहते हैं। ये सही नहीं है। जब परमेश्वर कोई विश्वासी देता है तो क्यों मना करते हैं? परमेश्वर ने दिया, यही तो सवाल है। अब यहाँ पर क्या है? हाइट है, कलर है, बाल हैं, पढ़ा लिखा है, पैसा है, कास्ट है और साथ ही स्टेटस है, और इन सब से परे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उनके सामने इतनी रुकावटें हैं। यही तो देखने में मनभाऊ, खाने के लिए अच्छा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तो मुझसे प्रभु एक बात कहते हैं और पीस ऑफ माइंड होता है। पीस ऑफ माइंड मिलने के बाद मैं फिर से एक और ऑप्शन को देखता हूँ, वहीं पर मिस्टेक शुरू होता है। यही तो है। देखिए, बिलाम से इस तरह से पूछा, ये कौन है, इस तरह से पूछा, वो आए हैं, तुम उनके साथ मत जाओ। कहाँ? कह दिया कि मत जाओ। मामला खत्म हो गया। हो गया, छोड़िए। उसके बाद में बालाक ने उसके लिए और ज्यादा ऑफरिंग भेजी। यहाँ रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ा दिया। उसके बाद में अगली बात उसने कही, रुको मैं परमेश्वर से पूछकर बताता हूँ। कल ही नहीं जाने के लिए कहा था ना। तो प्रॉफिट जो है वो गॉड को कन्विंस कर रहे हैं। हाँ, वही लोग आए थे जो पहले आए थे, वही लोग फिर से आए थे। कल और आज में क्या फर्क है? पैसों का फर्क है, ऑफरिंग का फर्क है। बिलाम वहीं पर गिर गया। गिरने के बाद परमेश्वर के पास गया। ये ऐसी बात है, एक लड़की देखी है, सब कुछ बिल्कुल ओके है। परमेश्वर ने कहा कंफर्म हो गया। अचानक विदेश की लड़की का रिश्ता आया। वो अमेरिका में रहती है, वहीं सेटल हो गई। दूल्हा भी वहां पर सेटल हो जाएगा। कहाँ? शादी का खर्चा और दहेज वगैरह कुछ नहीं मांग रहे हैं। कहते बस अच्छा आत्मा से भरा हुआ लड़का ही काफी है। ये परमेश्वर ने दिया। इस तरह अगले स्टेटस में आ जाते हैं। किसने वहां पर मन की शांति दी थी? पहले अपने ही शहर की लड़की देखी थी ना, मन की शांति थी, सब कुछ ओके कहने के बाद अमेरिका का कोई लड़का आता है, अमेरिका की कोई लड़की आती है, और वो तो कहते 15 दिन में शादी कर लेंगे और इमीडिएट सब कुछ करेंगे, बिल्कुल वीसा तैयार है। तो कहते ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये शांति किसने दी और ये किसने दी है? तो ये ऑप्शन आ रहा है। जब ऑप्शन आ गया तो ये लोग तो बिलाम के लोग हो गए। कुछ ऑफरिंग बढ़ गई, कुछ सम्मान बढ़ गया। आने के बाद अपने आप ही कहते हैं इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जब इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो देखिए ऐसे कुछ लोग होते हैं और वो आकर इनके कहे अनुसार भविष्यवाणी करने वाले, ऐसा एक ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। इन्होंने एक सेटअप सेवकों को रखा है, ये जो भी कहेंगे उसके लिए हमेशा ओके कहते हैं। अचानक अगर नहीं कह दे तो ये अगले ऑप्शन में चले जाते हैं। ओके कहने तक उस प्रभु के दास को नहीं छोड़ते हैं। इन सब को वो आत्मिक रूप देते हैं। ओके, तो हम मन में कुछ बात रख के एक और दूसरे ऑप्शन को देख रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअली मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। यहीं पर तो गलती होती है। अब क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कह दिया, मैटर खत्म हो गया, सब ओके है। मैं कह रहा हूं 3 तरह के परिवार, टाइप ऑफ फैमिली, उनमें से पहले के बारे में कह रहा हूं। परमेश्वर ने कह दिया मामला खत्म, बस यही। उसके बाद में कोई भी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर के पास ABCD नहीं है, चॉइस नहीं है। हेवन जो है परलोक एक बात को डिसाइड करके जो कह रहे उसे आप हैप्पीली प्रोसीड कीजिए, बस उतना ही था, है ना। कनान जाने के लिए कहा तो चले जाइए। हाँ। कनान कैसे ये मत पूछिए। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं वो सही है, समझ गए। बाइबल में इस बात के लिए हम किसको मॉडल बना सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए रिबेका को देखिए। जी हाँ, हमने पहले बात की, हमने इस पर चर्चा की है। देखिए जो रिबेका है, इसमें हैरान करने वाले 7 विषय हैं। मैं कहूँगा कि पुराने नियम में अगर हैरान करने वाली कोई स्त्री है तो वो ये है। देखिए लगभग ये 4000 साल पुरानी बात है, यानी इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। यानी इस दुनिया में 100 साल पहले स्त्रियों की दशा क्या थी, है ना? 100 साल पहले कैसी दशा थी? अब देखिए 4000 साल पहले उस समय स्त्रियों की परिस्थिति कैसी थी और आज कैसे है, जरा देखिए।
यानी जी हाँ, कार situation चलाते ऐसा। हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं। जी यानी हाँ। उस समय काल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए रिबेका की इतनी बड़ी कैपेसिटी, ये जाकर कहते हैं इस तरह से लड़के का रिश्ता आया है। अब इसमें एक बात मुझे बहुत ही पसंद है, वो है कुछ विलन में भी अच्छे गुण होते हैं, है ना? शाऊल में भी कुछ अच्छे गुण थे, उसी तरह से लाबान में भी अच्छे गुण थे। उसके बाद में उसका ये स्वभाव चला गया, हमें पता नहीं क्यों। हम चलकर, देखिए उसने कहा, हम जाकर ये बात रिबेका को बताते हैं। लड़के का रिश्ता आया है। ये क्या करता है, ये उसकी बहन थी। सामान्य रूप में भाई जो है बहन को विदा जी। करता है ना, शादी करके वो उसे भेज देता है। घर में कोई लड़की का रिश्ता लेकर आए, ये बताने पर लाबान ने एक बात कही थी। हम उससे बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। इंग्लिश में कहेंगे वी विल आस्क, जी हाँ, पूछ सकते यानी हैं, consult कर कंसल्ट करते हैं। वो अधिकार दे रहे हैं। हाँ, देखिए आज भी ऐसे बहुत से माता पिता है जो उन्हें ये नहीं देते हैं, यानी इस बात को उनसे नहीं पूछते हैं। अब देखिए कितना कुछ बदल गया है ना? इसमें भी ऐसे बहुत से माता पिता हैं, मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करो, इस तरह कहने वाले भी हैं। जो कहा सुनकर करने वाले भी ग्रुप हैं। तुम्हें ये करना होगा, ये कहने पर नहीं करूंगा, ये कहने वाला भी ग्रुप है। Correct. कुछ माता पिता कहते हैं ठीक है, तुम जो कह रही हो ये ऐसा है, देखो तुम्हें पसंद है, तो इस तरह कहने वाला एक ग्रुप है। फिर चौथी भी कैटेगरी है कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने कोई देखा है तो बताओ, हम शादी करवाएंगे, ऐसे भी ग्रुप है। आज तो ऐसी बहुत सी कैटेगरीज हैं। तो वो उससे बुलाकर उससे ये कहता है, क्या तुम ये शादी करोगी? इस तरह रिश्ता आया Choice दे है, रहे हैं, चॉइस हाँ। दिया। कहने के बाद रिबेका ने हाँ मैं जाऊंगी, अगला ही वचन कहता है। क्लियर है। हाँ, सोचूंगी ये नहीं कहा, प्रार्थना करूंगी ये नहीं कहा। जब इस बच्चे की समस्या थी तो यही परमेश्वर से सलाह लेने के लिए गई, वचन ऐसे बताता है। इसके बारे में ये वचन में लिखा है। यानी अच्छी स्पिरिचुअल लेडी जब ये ऐसी थी तो ये रिबेका परमेश्वर से पूछते हैं, प्रार्थना करेंगे, 3 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, ये सब उसने कहा जाए नहीं तो कहा। दूल्हा कौन है यही पता नहीं था। हाँ, इसी अगले पॉइंट पर मैं आऊंगा। दूल्हा कैसा है उसे पता नहीं था। हाइट कितना है। हाइट कितनी है, वजन कितना है, कुछ भी पता नहीं था। इसी के साथ में एक और विषय है, दूल्हा 40 साल का था। वचन कहता जी है, हाँ। वचन कहता है जब उसकी शादी हुई तब इसहाक 40 वर्ष का था। इस तरह से है। देखिए 40 साल का, यानी 40 साल का ये जो दूल्हा जिसे नहीं देखा, वो कैसा होगा पता नहीं था। नो व्हाट्सएप, नो बायोडाटा, दूल्हे का पिताजी भी नहीं आए, कोई उनके नहीं घर आया। में काम करने वाला आके जी, बता रहा कोई है। भी नहीं आया था। बस किसी ने आकर एक शब्द में ही कहा वो ऐसा है। सोचिए वहां पर क्या हुआ, वो स्पिरिचुअल मूव। अभी भी इसने कोई फिजिकल मूव नहीं किया। फिजिकल मूव में होती तो नहीं कहती। 40 साल का आदमी नहीं चाहिए, जिसे मैं नहीं जानती उससे शादी नहीं करनी है, और और यहाँ से जाना भी होगा। मुझे यहाँ से जाना होगा, या फिर आप लोग जाकर उसे देख कर आइए। ओके है तो फिर मुझे बताइए। लाबान को भेज रहा हूँ। जी। अब फिर बाद में देख लूंगा। लाबान ऐसा नहीं था जो पीछे ना आए, याकूब के पीछे आया था। वो स्पीड से चले गए बड़ी होंगे। स्पीड से आया था। उनका कैलकुलेशन कुछ अलग हुआ जी, होगा। रिबेका ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, बस कहा नहीं कि दिया। हाँ मैं जाऊंगी। अब ये जो आत्मिक निर्णय है, नफा नुकसान गिनने वाला, ये डिसीजन नहीं था। एक पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। इसे इस तरह से देखिए, आज की लड़कियों के लिए अगर कोई रिश्ते की बात आती है तो सोचती हैं सास कैसी होगी, क्या गुस्सैल होगी, वैसे सोचते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति आया, ये जो दास आया था, वो किस तरह का व्यक्ति था? मुझे भी पानी पिलाओ और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाओ। स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में ही। अब यही अगर ऐसा है इनके तो इनका फिर owner इसका है। बॉस कैसे होगा? ये विचार आएगा या नहीं? हाँ। इसने कहा मेरे ऊँटों को पानी पिलाओ, मुझे भी पानी पिलाओ। आरंभ में ही। आरंभ में, ओपनिंग में ही, जब उसके घर जाऊंगी तो उसके ऊँटों को पानी पिलाना पड़ेगा। ये विचार आएगा ना? जायज बात है। जायज बात है ना? 3 बच्चे हैं या 2 बहनें हैं तो कहते हैं ये रिश्ता नहीं चाहिए। अरे उसकी 2 बहनें भी हैं, उस घर में बहुत से लोग होंगे और मुश्किल होगी, इस तरह कहते हैं। इकलौता बेटा है तो फिर इन दोनों में वो क्या कहते हैं? लड़के के माता पिता नहीं रहे तो बहुत अच्छा होगा। ओहो। इस तरह के सवाल आ गए हैं। मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड, कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, इस तरह हो गए हैं। माता पिता नहीं, वो लड़का ठीक है, ये परमेश्वर की इच्छा है। माता पिता नहीं होना परमेश्वर की इच्छा। अगर 2 छोटी बहनें हैं तो नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेबेका क्लियरली बिल्कुल मैं जाऊंगी। क्लियर, इतनी बड़ी बात है। मैं यानी ये जाऊंगी। सब कहने के बाद में एक शब्द में कहा मैं जाऊंगी। जाऊंगी। ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रांग डिसीजन ये हर एक दूल्हे और दुल्हन में होना चाहिए। दोनों के पास होना चाहिए। दोनों में होने चाहिए। शादी करने वाले दुल्हा दुल्हन को, दोनों को कहना ये परमेश्वर ने कहा, आई एम ओके विद दिस। चाहे फिर धन की बात हो, वो सब सेकंड है, दूसरी बात है, ये परमेश्वर का काम है। ओके राइट फाइन, इस तरह डिसीजन लेंगे तो
तो शुरू में पैसों की परेशानी होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन यू विल बी ब्लेस्ड, क्योंकि परमेश्वर ही आशीष देते हैं, क्योंकि ये मेरे वचन को मानता और जो कहूँ वो करता है। मुझे ऑनर कर, ये मुझे आदर देता है, मेरे वचन को आदर देता है, मैं इसका आदर करूंगा। आगे कहा जाए तो परलोक को ऑनर कर रहे हैं। जी देखिए, परमेश्वर ही आदर देते हैं, यहीं पर मिस करते हैं। सो दोनों ही हेवन में विश्वास रखे, पीस ऑफ माइंड में, ओके प्रभु बहुत सी खामियां हैं लेकिन फिर भी ओके, ऐसा पीस ऑफ माइंड हो गया तो अगर उस डिसीजन पर मजबूत खड़े रहे, उसके बाद में सब कुछ फलवंत होगा। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, हाँ। ये बताना जरूरी है। अविश्वासी को देखते हैं, परमेश्वर ने मुझे मन की शांति दी है, मैंने उसे अच्छी बाइक पर देखकर पीस ऑफ माइंड आया, तो ये व्यवहारिक नहीं है। वचन विश्वासी अविश्वासी के बारे में बताता। आज के जवान इसे गलत रूप में न ले जाएं। हाँ ओके, आज बस में एक लड़की को देखा, पीस ऑफ माइंड था, वो तो अविश्वासी है। अविश्वासी के लिए पीस ऑफ माइंड है तो वो गलत पीस ऑफ माइंड है। दोनों प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। हाँ, दोनों प्रभु की संतान होनी चाहिए, यहाँ पर यही तो विषय है। अगले एपिसोड में, अब ये टाइम हमने बेस तो अभी कर दिया है, और कहा जाए तो इस बुनियाद से हम क्राइस्ट के एग्जाम्पल के हमें चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टाइम शॉर्ट है, इसीलिए अगले एपिसोड में हम क्या देखेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का एक पिता है, एक माता है, वो भी एक डिफरेंट हेवन, परलोक जो बहुत सालों से एक रहस्य को रखा है, वो परलोक जो है वो अभी मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन गॉस्पेल्स में ऐसे ही रिवील होके आ रहा है। अगला एक बहुत ही बड़ा अध्याय आ रहा है, बहुत उसे से हम कैसे परिवारों देखेंगे? को आपने देखा होगा ना, यीशु का परिवार भी देखिए। देखेंगे, लेकिन उसमें दर्शक क्या उम्मीद लेकर बैठ सकते हैं, बस वही पूछना चाहता हूं। देखिए, मसीह के परिवार में मसीह को वहां पर होना चाहिए। यही तो माता पिता की सबसे बड़ी ऐसी जिम्मेदारी होती है। मसीह हमारे घर में यही चाहते हैं। क्राइस्ट इज द लीडर ऑफ दिस हाउस, ऐसा बोर्ड लगाते हैं। हाँ, वचन तो डाले, वचन रखते हैं। हमारे घर का मुखिया प्रभु यीशु हैं। यदि यीशु हैं तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब यीशु वहां पर होंगे। इस कॉन्सेप्ट से देखना चाहिए। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। आई थिंक इसमें बहुत सारे फाउंडेशन के बारे में हमने बात की। दर्शक जो है लगातार और बराबर इसे देख रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स को पढ़ते वक्त एक तरफ तो खुशी होती है और एक तरफ बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मन करता है। बट मैं बार बार दर्शकों के लिए सिर्फ एक ही सवाल रखता हूँ, एक विनती रखता हूँ, इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए आपका प्रार्थना ही हमारी शक्ति है। इसलिए प्रार्थना करते रहिए कि इस तरह बहुत से कार्यक्रम हम कर पाए। उसके अलावा अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा, ये हमारी तरफ से एक और विनती है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और डायमेंशन को देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।